50 साल पुरानी कामवाली। अरे काकी माँ, मेरे पिंक वाली टॉप नहीं मिल रही है, जल्दी से ढूंढ दो ना। अरे दिव्या तो रुक जरा। काकी माँ, ये लो पूरे 10,000 रुपए। सबसे पहले इनको तिजोरी में रख दो। ठीक है बेटा, रख देती हूँ। और दिव्या, तेरा वो टॉप भी ढूंढ के लाती हूँ। काकी माँ, वो रसोई में खीर पकने रखी है, एक बार चलकर देख लो ना, सब बराबर तो है। अरे क्यों अपनी काकी माँ को परेशान करके रखा है सबने। रुको जरा सब। ये लो शिला देवी, विनोद गर्मा गर्म जलेबी लेकर आया है, पहले ये खाओ तब करना सारे काम। अरे शकुंतला बहन, अब बच्चों से कौन परेशान होता है, मुझे तो आदत सी हो गई है इन सब के काम संभालने की। ये था बाजवा परिवार, जहाँ पर माँ, बाप, बेटी, पिता, भाई, बहू सबको छोड़कर किसी बाहर की औरत का ही राज था। और वो थी शीला देवी, जिसका राज पूरे घर पर चलता था। सारे के सारे घर वाले शीला देवी पे जान छिड़कते थे। छिड़कते भी क्यों ना, सारे बच्चों को उसी ने तो पाला था, एक आया की तरह। पर असली हलचल तो घर में तब हुई जब घर के छोटे बेटे विनोद की पत्नी काजल घर में बहू बनकर आई। आज काजल की पहली रसोई थी। उसकी सास शकुंतला कमरे में जाकर काजल से कहती है, काजल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, लेकिन क्या बनेगा खाने में ये जरा काकी माँ से पूछ लेना। वो तजुर्बेकार है ना, सबकी पसंद नापसंद जानती है। तू एक बार खाना बनाने से पहले उनसे पूछ लेना। लेकिन मम्मी जी, मैं घर की बहू हूँ, मेरी पहली रसोई है आज, फिर आपको बताना चाहिए ना खाने में क्या बनेगा। अरे बहू, जितना बोल रही उतना कर ना। शीला देवी के बिना हमारे घर कहाँ कुछ होता है। चल जा अब और पूछ ले। ये सुनकर बहू काजल सोच में पड़ जाती है। ये कैसा अजीब घर है, ये काकी माँ से क्यों कह रही है पूछने के लिए। आखिर वो है कौन, इस घर की काम वाली तो है, कौन सा इनसे कोई खून का रिश्ता है। काजल मुंह बनाकर शीला देवी के पास पहुंचती है। काकी माँ, आज मेरी पहली रसोई है, मम्मी जी ने कहा है आपसे पूछ लूं, क्या बनाऊं आज खाने में। अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो जो चाहे बना ले, लेकिन परंपरा है पहले दिन नमक हल्दी का स्वाद दिखता है, तो सब्जी में हल्का मसाला और मीठे में हलवा बना ले, बहुत अच्छा लगेगा सबको। ठीक है, बना देती हूँ। काजल चुपचाप रसोई में जाकर हलवा बनाने लगती है। उसी वक्त हॉल में सास शकुंतला काकी माँ को कुछ पैसे देते हुए कहती है, शीला बहन, ये लो 4,000 रुपये। बाजार से सब्जी, दाल, चावल और जो जरूरत का सामान लगे ना सब ले आना, कोई कमी मत छोड़ना। ये क्या बात हुई, सब्जी भाजी की लिस्ट में तो मुश्किल से 1,000-2,000 लगेंगे, मम्मी जी ने पूरे 4,000 थमा दिए और बिना हिसाब किताब के ऐसे ही दे दिए। अगर इन्होंने कुछ अपने पास रख भी लिया तो किसी को पता नहीं चलेगा, ये तो बहुत गलत बात है। तभी काजल का पति विनोद वहां आता है। काकी माँ, वो मेरी शर्ट कहाँ रखी है जो ऑफिशियल मीटिंग वाली है, आपको याद है ना, शायद वो ढूंढ दो ना। अरे वो नीली वाली शर्ट अलमारी में बाएं तरफ के नीचे रखी है, बेटा जाकर देख ले। मुझे नहीं मिल रही है, आप ढूंढ के ला दो ना। और मेरी एक डॉक्यूमेंट फाइल भी होगी, वो भी आप लेकर आओ ना, मुझे देरी हो रही है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, तुझे वैसे भी जल्दी है, तू तैयार हो, मैं लाकर देती हूँ। काकी माँ कमरे में जाती है और काजल के अलमारी से विनोद का सामान ढूंढने लगती है। तभी काजल कमरे में आकर काकी माँ पर चिल्ला उठती है, काकी माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की। अरे शादी हुई है हमारी नई नई, 10 पर्सनल चीजें हो सकती हैं, ऐसे कैसे आप मेरे सामान में घुस सकती हैं। अरे बहू, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस विनोद का सामान लेने आई थी। वो मेरे पति है, उनको जो चाहिए मैं दूंगी, कोई मर्यादा भी होती है घर में। बहू के कमरे में ऐसे आना क्या सही लगता है। हर चीज में आपकी चलती है, लेकिन हर किसी की एक सीमा होनी चाहिए। कम से कम मेरे कमरे में तो मुझसे पूछकर आया करिए। बहू, मैं तो बस विनोद के कहने पर आ गई थी ताकि तुझे बार बार परेशान न करना पड़े। अगर बुरा लगा हो तो माफ कर देना, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। माफ करना काकी माँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, आखिर आप है कौन और क्यों सारे घर वाले आपको इतना मान देते हैं। आप सिर्फ इस घर की एक नौकर है, तो नौकर बनकर रहिए, समझी। काकी माँ मायूस होकर कमरे से चली जाती है और काजल गुस्से से अपने मम्मी को फोन लगाती है। हेलो काजल बेटा, कैसी है तू, सब ठीक है ना वहाँ? तेरे सास ससुर सब कैसे हैं, अच्छे तो हैं? मम्मी क्या बताऊँ आपको, इस घर के सारे फैसले सासू माँ नहीं लेती, बल्कि एक काम वाली है ना वो लेती है, काकी माँ, जबकि वो एक नौकरानी है। नौकरानी? तो फिर तेरी सास क्या करती है? यही तो गुस्सा है मम्मी, मेरी पहली रसोई थी, सोचा था मम्मी जी बताएंगी क्या बनाना है,
लेकिन उन्होंने कहा जाकर काकी माँ से पूछ लो, वो सबकी पसंद जानती है। अब बताइए, मेरी पहली रसोई और राय वो देंगी? हद है, ये तो बहू बना कर लाए हैं या किसी कोने में खड़ा रखने के लिए? तुझे तो सब कुछ खुद करना चाहिए था, पूछना तो उन्हें तुझसे चाहिए था। और मम्मी, मेरी अलमारी, उसमें बिना मुझसे पूछे घुस रही थी, मुझसे पूछा तक नहीं। काजल बेटा, ये तो ठीक नहीं है। घर की बहू का भी कुछ सम्मान होता है, तो कोई पराई थोड़ी ना है। अलमारी खोलना, रसोई का फैसला लेना, ये सब तेरे अधिकार है। कोई नौकरानी कैसे तेरी जगह ले सकती है? मम्मी, ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, बस एक बाहर से आई मेहमान हूँ जो हर बात के लिए किसी और से अनुमति ले। तो विनोद से बात कर इस बारे में, उसे सब साफ साफ बता, और जरूरत पड़ी तो मैं खुद आकर बात करूंगी। बस मम्मी, आपसे बात करके ना थोड़ा हल्का लग रहा है, रखती हूँ फोन। काजल फोन रख देती है। तभी विनोद कमरे में आता है। क्या हुआ काजल, आज तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों दिख रहा है, जैसे तुम टमाटर से निकल कर आई हो? बस बहुत हो गया विनोद, बताओ कौन है ये काकी माँ? न तुम्हारी माँ है, न मेरी, न कोई रिश्ता, न कोई खून का नाता। फिर क्यों ये पूरे घर पर राज कर रही है? हर काम उनसे पूछो, हर बात में वही फैसला ले। अरे काजल, तुम इतनी नाराज क्यों हो जाती हो उनसे? वो कोई पराई नहीं है, हमारे लिए माँ जैसी है। उन्होंने हमें सिर्फ बड़ा नहीं किया, लेकिन हर दुख सुख में हमारे साथ खड़ी रही। अब बताओ, कोई ऐसे इंसान को नौकरानी कैसे कह सकता है? अरे तो जो भी काम किया उसके पैसे दिए होंगे ना, फिर घर की मालकिन बनाने की क्या जरूरत है भला? नहीं काजल, वो इस घर की काम वाली नहीं है, बल्कि नींव है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। और मुझे यकीन है एक दिन तुम भी उनसे प्यार करने लगोगी। काजल मुंह बनाकर सो जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन घर में पूजा थी, सारा घर सजा था, हर जगह भाग दौड़। काकी माँ, मिठाई का ऑर्डर दे दिया आपने? और पूजा के लिए कौन सी खीर बनानी है ये भी बता दीजिए। काकी माँ, वो फूलों की माला कहाँ रखी थी आपने? और पंडित जी को दक्षिणा कितना देना है आप बता दीजिए, ताकि मैं उतना पैसा अलग रख लूं। काकी माँ, फ्री हो तो आकर देख लो ना, मैं कौन सा ड्रेस आज पूजा में पहनूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जल्दी आओ ना, आप बताओगे वही पहनूंगी। अरे आती हूँ बेटे, रुक जाओ 2 मिनट। ये सब देखकर काजल अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, आपको नहीं लगता कि आपने एक नौकरानी को अपने सर पर चढ़ा रखा है? नहीं मतलब हर काम उन्हीं से पूछकर क्यों होता है इस घर में? अरे बहू, क्यों गुस्सा करती रहती है? तो अभी उनको समझ नहीं पाई, पर तुम्हें भी काकी माँ की इज्जत करनी चाहिए। ये क्या बात हुई भला? अरे मैं इस घर की बहू हूँ, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता। वो मुझसे मेरा हक छीन रही है और मैं उनकी इज्जत करूं? माय फुट। सॉरी मम्मी जी, पर ये मुझसे नहीं होगा। ये क्या तरीका है बहू बात करने का? अरे बड़ों के बारे में ऐसे बात करते हैं? इज्जत कर, उनकी उम्र में तेरी माँ की उम्र क्या है? ये सुनकर काजल चुप हो जाती है और पांव पटकते हुए अपने कमरे में आ जाती है। काकी माँ की वजह से मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। सब इन्हें पूछते हैं, सब इन्हीं से राय लेते हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा नीचे ना दिखाया तो मैं हमेशा यूं ही अजनबी बनी रहूंगी, कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। अगले दिन सुबह उठते ही काजल अपने गहनों का एक सेट छुपा देती है और तुरंत शोर मचाती है। सारे घर वाले उसके कमरे में आ जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है ऐसे? सब ठीक तो है ना? क्यों सुबह सुबह घर सर पर उठाया हुआ है? मम्मी जी, मेरी अलमारी से मेरा हार गायब है। वो मेरी शादी का सेट जो आपने दिया था मुझे, वो नहीं मिल रहा। आप भी बताइए, घर में चोरी कैसे हो सकती है? मैं तो दिन भर किचन में थी और घर में कोई बाहर वाला आया भी नहीं। अरे बहू, इतना परेशान क्यों हो रही है? कभी कभी चीजें यहाँ वहाँ गिर जाती हैं। देख ले अच्छे से, अलमारी में ही होगा। हमारे घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई इतने सालों में, और फिर घर में कौन है जो ऐसा करेगा? मम्मी जी ठीक कह रही हैं। काजल, एक बार अच्छे से देख ले, यहीं कहीं होगा। अरे भला घर में से कहाँ जाएगा? भाभी, मैंने सब जगह देख लिया, हर कोना छान मारा, लेकिन हार कहीं नहीं है। आप सही कह रही हैं, ये घर का आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। ये जरूर काकी माँ का काम है। काकी माँ ने मेरा हार चुराया है। ये सुनकर बेचारी काकी माँ के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे नहीं बहू, मैंने कोई हार वार नहीं चुराया, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं भला अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? झूठ मत बोलिए आप, एक काम वाली हो, महंगा हार दिखने पर चोरी बिल्कुल कर सकती हो। काजल, क्या बोल रही हो? काकी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या बोल रही हो काजल बहू, जुबान संभाल के बात करो। तुम उस औरत पर उंगली उठा रही हो जिसने मेरे सारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो कभी चोरी नहीं कर सकती। अरे मम्मी जी, मैं कह रही हूँ ना, मैंने उनको अपनी अलमारी में घुसते हुए देखा था। ये सब क्या है काजल?
मैंने तुमको समझाया था ना काकी माँ ऐसे नहीं है। देख लो अपनी बीवी को देवर जी, ये हमारी काकी माँ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। अभी तो इस घर में कदम रखे 1 महीना भी ठीक से नहीं हुआ और इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाने लगी। मैं 5 साल से इस घर में हूँ, कभी किसी ने काकी माँ के बारे में एक गलत शब्द नहीं कहा, और ये है कि आते ही उनके किरदार पर सवाल उठा दिए। सही कह रही हो भाभी। काकी माँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ काजल की तरफ से। मैं काजल को समझा दूंगा। आप सब जाइए। सब लोग कमरे से चले जाते हैं। काजल, हो सकता है तुमसे कोई गलती हुई हो, चलो मैं खुद देखता हूँ। हो सकता है हार अलमारी में ही हो। विनोद अलमारी की तरफ बढ़ता है, अलमारी खोलता है, कपड़े उलट पुलट करता है, कुछ नहीं मिलता। फिर वो बिस्तर की चादर हटाता है, गद्दे के नीचे हाथ डालता है और हार निकल जाता है। ये क्या है काजल? ये हार तो यहाँ है, तुम्हारे ही कमरे में, तुम्हारे ही बिस्तर के नीचे। खुद ही छुपा के रखा और इल्जाम लगा दिया हमारी काकी माँ पर। क्यों? ये देखकर बेचारी काजल का चेहरा उतर जाता है। ये मैंने नहीं छुपाया, मैंने नहीं किया। जरूर काकी माँ ने यहाँ छुपाया होगा ताकि सारी घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर सके। रहने दो काजल, तुम जानती भी हो अगर ये बात घर वालों को पता चल जाती तो क्या सोचते वो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मगर आज के बाद कोई भी इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। ये क्या हो गया? किसी ने मुझ पर ऐसा भी क्या जादू किया हुआ है? इस काम वाली ने? ये जादू तो मैं आज नहीं तो कल उतार कर रहूंगी। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, काजल बन ठन के रसोई में जाती है और वहां देखती है कि शीला सभी के लिए खीर बना रही है। आज देखती हूँ कितना भरोसा है सबको इस बुढ़िया पर। सबकी नजरों में मेरी इज्जत गिरा दी, किचन की महारानी बनी घूमती है। आज मजा चखाती हूँ। काजल धीरे से दरवाजे के पीछे छिप जाती है। जैसे ही शीला किचन से बाहर आती है, वो अंदर जाकर खीर में धीरे से नमक मिला देती है और तुरंत बाहर निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। खाना परोसा जा रहा था। काकी माँ अपने हाथों से सबको खीर परोसती है। अरे ये क्या? ये खीर है या कोई नमकीन खिचड़ी? मुंह का सारा स्वाद ही चला गया। ये कैसे खीर बनाई है आज शीला? इसमें तो नमक ही नमक भरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे जहर खा लिया हो। सही कह रही हो मम्मी जी, ये सब ना काकी माँ की चाल है जिनको आप लोगों ने सर पर चढ़ा रखा है। आज मेरे घर वाले आने वाले थे ना, इसलिए जलन के मारे इन्होंने खीर में नमक मिला दिया ताकि मेरी बेइज्जती हो जाए। कल की बात का बदला जो लेना था इनको मुझसे। काजल, ये कैसी बातें कर रही हो? काकी माँ हमेशा सबके लिए अच्छा ही चाहती हैं। उन्होंने तो हमेशा तुम्हारा भी साथ दिया है। वो खीर में नमक क्यों मिलाएगी? क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है मुझसे बदला लेने के लिए। बहू, क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं तो कम से कम अपने बड़ों से तो अदब से पेश आओ। काकी माँ को तुम ऐसी बातें कहोगी? आप ही बताइए ना मम्मी जी, जब हर बार मेरी गलती ही निकाली जाएगी तो कब तक सहूंगी मैं? क्या एक बहू को सिर्फ सहते रहना चाहिए? भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? गलती किसी से भी हो सकती है, इसमें जलन जैसी बात कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है आप काकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, इसीलिए कुछ न कुछ उनके ऊपर इल्जाम लगाते रहते हो। बहू, तुम मुझे गलत समझ रही है। अरे मैं क्यों खीर में नमक मिलाऊंगी? मैंने तो पकाने की बात चखी भी थी, तब तक तो कोई नमक नहीं था। तुम पर सबको भरोसा है शीला। और तुम काजल बहू, अभी काकी माँ से माफी मांगो। नहीं, रहने दीजिए मालकिन, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। मुझे इसमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपसे कुछ कह दिया। काजल गुस्से में कमरे में आ जाती है और बड़बड़ाने लगती है। नहीं, इतना छोटा सबक काफी नहीं, अब तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। जब तक ये काकी माँ इस घर में है मुझे कोई जगह नहीं मिलेगी। सब उन्हें ही पूछते हैं, मैं तो बस छोटी बहू बनकर रह गई हूँ। नहीं, अब इन्हें इस घर से जाना ही होगा। अगले दिन वो चुपचाप जाकर आंगन के रास्ते में थोड़ा सा तेल गिरा देती है और इधर उधर देखती है। इस तेल पर जब ये बुढ़िया गिरेगी ना तो खुद ही कहेगी, अब इस उम्र में नहीं आ सकती। आराम करेगी घर जाकर और मेरा रास्ता साफ। थोड़ी देर बाद काकी माँ अपने पोते को गोद में लिए आंगन में आती है। चल मुन्ना, आज दादी तुझे खुद खीर खिलाएगी तेरी पसंद की। तू तो दादी का राजा है। जैसे ही वो आंगन में बढ़ती है, पोता हाथ छुड़ाकर आगे दौड़ता है और फिसलकर जोर से गिर पड़ता है। दादी, दादी बचाओ। अरे बच्चा, क्या हुआ? कैसे गिर गया? ये कैसे हुआ? तू ठीक तो है ना बेटा? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बहुत दुख रहा है दादी। उसी वक्त सब लोग दौड़ते हुए आंगन में आते हैं।
क्या हुआ काकी माँ, मुन्ना कैसे गिर गया? उसे लगी तो नहीं? कोई जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ये देखो, जमीन पर तेल फैला हुआ है। किसी ने जानबूझकर गिराया है क्या? ये सब जरूर काजल ने ही किया होगा। मैंने उसे खीर में नमक मिलाते भी देखा था। ये काजल का ही काम है। हे भगवान, अरे काजल बहू, ये तूने क्या कर दिया? एक बूढ़ी औरत से बदला लेने के लिए तूने रास्ते पर तेल गिरा दिया। आज तेरी इस हरकत से मेरा दिल ही टूट गया। काजल सन्न खड़ी है, बोल नहीं पा रही। तभी काकी माँ धीरे से हाथ उठाकर सबको चुप कराती है। बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है। मुझसे ही तेल गिर गया था, मैं खुद ध्यान नहीं दे पाई। इसमें बहू की कोई गलती नहीं। काकी माँ, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? काजल की गलती अपने सर क्यों ले रही हैं? बड़ी बहू, ये घर है, कोई अदालत नहीं। यहाँ रिश्ते ज्यादा अहम होते हैं, सच और झूठ से भी ऊपर। अगर गलती मान लेने से कोई रिश्ता बच सकता है तो मैं हर बार गलत कहलाने को तैयार हूँ। ये बहू हमारी बेटी जैसी है, और जब बेटी कोई गलती करती है तो उसे डांटते नहीं, प्यार से समझाया जाता है। और ये तिल काजल बहू ने नहीं गिराया, मुझसे गिरा था, मैं साफ करना भूल गई। ये सुनकर काजल को एहसास होता है। काकी माँ, आज समझ में आया सब आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। आप तो वो इंसान हो जो दूसरों की गलती भी खुद पर ले लेती है। आज से मैं आपको दिल से रिस्पेक्ट दूंगी, बाकी सबकी तरह। देखा बहू, मैं ना कहती थी, जब तुम उनको जान जाओगी तो तुम भी इनको पसंद करने लगोगी। देख लिया आज तुमने। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं।